कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता था, ये सब जानते हैं। क्योंकि कर्ण किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता। कुंती ने भी आखिर कर्ण से मातृत्व का ऋण मांगकर दुर्योधन को छोड़ देने और उसके अंचल में वापस आने की बात कह दी। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के 5वें सर्ग के इस भाग में कर्ण के उत्तर और कुंती को दिए गए एक वचन को जिस वेग से लिखा है वो वाकई आत्मा को रुला देने जैसा है। आइए इस अद्भुत इतिहास का हर एक प्रसंग बताता हूं। मैं कलमकार प्रतीक आपको रश्मिरथी के 5वें सर्ग का ये अंतिम भाग सुनाता हूं। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी वो ऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अपीर्त प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधेय मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झड़ने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधेय सोच कर मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने, आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूं क्या और सखूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूं मैं, मानवी रूप में विकट सांपिनी हूं मैं। मुझसी प्रचंड अधममयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूं, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूं। अब भी मन पर है खींची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटी का बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शीलाभूत सर्पिणी सदश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उधार अनंत में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाता है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आता है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा भी आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने। सौदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है जो चाहे वह कर तू,
जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल 6 पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन पुत्र तुझे पहचाने। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो क्षीर फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्तवन कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर से आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रटती रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली, रे हटी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता या निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है,
जो भी निहित है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधेय न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः नीस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडुपुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं जाऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह ब्रह्म भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों का भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तन में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित में सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पतय भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा अंत शेष में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता में सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहरधार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, लहरें हो एकाकार मिलेगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गल कर खो जाएगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे द्रगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से।